अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक हो जी? तबीयत ठीक है जी अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। अच्छा, आज मैं फिर आपकी नर्सरी में, जैसा कि मैं पहले भी आपकी नर्सरी में आता रहता हूँ बिल्कुल जी। और माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी डीलिंग है और बहुत अच्छी कम कीमत में आप रियायत भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर पिंडी से या अटक से या पंजाब से या किसी जगह से भी अगर आपकी नर्सरी तरनाव फार्म पे यहाँ पर शकील नर्सरी पे अगर लोग आएँ तो उनको ज़रा सा रास्ता गाइड कर दें कि कैसे आएँ। इधर जब आना हो तो मेन रोड पे रिक्शे वाले से जिससे भी पूछो ना कि हमने शकील की नर्सरी पे जाना है, आपको एड्रेस इधर बता देगा, इस जगह पे पहुंचा देगा इंशाल्लाह, अच्छा आसानी से पहुंचा देगा। अच्छा, ये जो हाँ ये जो तरनाव फार्म का स्टाफ है यहाँ पर हाँ, क्या इधर से पूछ लो, फिर इधर गांव में अंदर हमारी नर्सरी है। कोई भी बता देगा, गाइड कर जिसको देगा, रक्शे जिससे वाले पूछते हो, वगैरह? हाँ उससे पूछो कि शकील की नर्सरी पे जाना है, बस हाँ, नाज़रीन आपको मैं एड्रेस। भी बड़ी आसानी से आता हूँ। मैं जैसे पेशावर वाली जो जीटी रोड है, मैं जैसे पेशावर वाली गाड़ी में बैठता हूँ तो पेशावर से तकरीबन 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर पहले मेन स्टॉप आता है, उसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर तरनाब। वो सबसे बड़ी निशानी है, गाड़ी वाले से भी आप पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे रक्शा वगैरह खड़ा होता है और एक नाला सा है, तो वो मेन स्टॉप है। वहाँ आपने उतर के फिर वहाँ किसी से गाइडलाइन ले लेनी है। वहाँ किसी से जब पूछेंगे तो फिर वो आपको बिल्कुल बता देगा कि हर कोई जानता होगा ना शकील नर्सरी, क्योंकि वो जो तरनाब है ना, ये पौधों का गढ़ है। तो आप किसी से भी पूछेंगे कि शकील वकील नर्सरी पे जाना है तो वो आपको गाइड कर देगा। थैंक यू वेरी ठीक है। मच। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर एक बार शकील एंड वकील नर्सरी तरनाब गांव पेशावर आया हुआ हूँ और यहाँ पर ज़्यादातर होल सेल प्राइसेस में आपको सजावटी पौधे ज़्यादा मिलते हैं, फ्रूट के पौधे कम तादाद में मिलते हैं लेकिन मिल जाते हैं। तो आज मेरा जो वीडियो का जो फोकस है वो सिर्फ़ पौधों के, मैं आपको फ़र्दन तारुफ़ कराऊँगा सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एस्पैराग्रास या एस्पैरागस कहते हैं इसको। ये इंडोर आउटडोर दोनों चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इंडोर और साये में ये ज़्यादा कामयाब होते हैं। सख्त जान पौधा है और बेहद खूबसूरत है। अच्छा, ये झुमका बेल कहलाता है, इंग्लिश में रंगून क्रीपर कहते हैं इसको। ये एक बेलदार पौधा है, इसकी खुशबू बहुत लाजवाब होती है, ख़ासतौर पर रात के वक्त इसकी बहुत ही अच्छी मीठी मीठी खुशबू पूरे गलियों में फैली हुई होती है। अच्छा, इसके फ्लावर जो हैं वो एट अ टाइम गुच्छों में लगते हैं, 150, 200, 300, 400 इस तरीके से, और 2 कलर में, पिंक और वाइट। तो ये ज़रूर लगाएं आप लोग। ये आप देख रहे हैं चाइना लेमन है, ये सारे इसे चाइना लेमन कहते हैं। अच्छा, लेमन के भी दूसरे पौधों की तरह बेशुमार अक़साम हैं, लेकिन कॉमन जो है वह 2 ही जानी पहचानी जाती हैं, एक देसी और एक चाइना। ये चाइना है। चाइना और देसी में फ़र्क ये है कि चाइना पहले साल फ्रूट दे देता है, जबकि देसी जो है 5-6 साल के बाद फ्रूट देते हैं। मैं आपको पौधों की किसी भी पौधों की कीमत नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ ये आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि यहाँ पौधे जो है बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। नीचे नंबर वगैरह दे दूँगा तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये ग्राफ्टेड आम आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ आम की अक़साम है यहाँ पर। इसमें जैसे कि सिंदड़ी है, चौंसा है, ये मुख्तलिफ अक़साम है। मुझे कन्फर्म नहीं है ये कौन सा है लेकिन बहरहाल ये ग्राफ्टेड है और ग्राफ्टेड जल्दी फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं। अभी आप स्क्रीन पर काला अमरूद देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े 7-7 फुट के सेहतमंद पौधे हैं। ये ब्लैक अमरूद है, ब्लैक गावा है, बहुत अच्छी नस्ल है ये। ये जो आप स्क्रीन पर फ्लावर देख रहे हैं ये गालबन हाइबिस्कस की एक किस्म है। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर है ये। अच्छा, ये जो खूबसूरत प्लांट आप देख रहे हैं ये एकेलीफा कहलाता है। इसकी खसूसियत ये है कि ये सूरज की रोशनी में इसके कलर जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त अच्छे लगते हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे कलर हैं। अच्छा, ये रात की रानी है। रात की रानी के बारे में जो है बहुत सारे लोग जानते भी हैं, नहीं भी जानते होंगे। ये रात के वक्त इसकी खुशबू होती है, पूरी गलियों में इसकी खुशबू फैली होती है और हज़ारों की तादाद में इसमें फूल लगते हैं, छोटे छोटे से सितारे की तरह। अच्छा, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं नाजरीन, इसमें कांटे होते हैं। ये झाड़ी नुमा प्लांट है। ये भी इंडोर आउटडोर दोनों चल जाता है, आउटडोर भी ज़्यादा बेहतर चलता है। और ये यूफोर्बिया कहलाता है। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 7-8 कलर हैं इनके पास। बड़ा प्यारा प्लांट है, सख्त जान है। ये नाजरीन ब्लैक डायमंड लेगिस्ट्रीमिया है। इसमें भी इनके पास 3-4 कलर है। इसमें गहरा सुर्ख है, पत्ते भी देखें आप, ब्लैक कलर के पत्ते हैं और गहरा सुर्ख कलर है। इसमें एक सब्ज़ कलर के पत्ते वाले भी होते हैं और इसमें वाइट फूल भी होते हैं, जामनी फूल भी होते हैं, 3-4 किस्म की। इसको नर्सरी में लेगिस्टोनिया कहा जाता है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है लेगिस्ट्रीमिया, ब्लैक डायमंड लेगिस्ट्रीमिया। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं ये स्पाइडर की एक किस्म है।
अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट ये इसका क्या नाम है, लेकिन ये स्पाइडर प्लांट की तरह ही है और बहुत प्यारा प्लांट है। ये इंडोर आउटडोर बेहतरीन सजावटी पौधा आप लोग लगा सकते हैं। इसको साए में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, कम कम साया हो, थोड़ी थोड़ी धूप हो। ये नाज़रीन फ़ाइकस है। फ़ाइकस बाड़ बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है। मुख्तलिफ़ डिज़ाइनिंग वगैरह पार्कों वगैरह में लोग इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं कटिंग करके। ये बहुत प्यारा प्लांट है। ये बहुत घना हो जाता है, सख्त जान है। ये भी फ़ाइकस की एक किस्म है। आप देख रहे हैं कि इसके पत्ते येलो हैं, थोड़े ग्रीन भी हैं, शेडी शेड, और इसको क्या कहते हैं आप, वेरीगेटेड कह सकते हैं आप इसको। ये नाज़रीन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसको मरवा कहते हैं, इसको बाज़ लोग मरवी भी कहते हैं। इसकी जो फ्लावर होते हैं माल्टे की तरह, जिस तरह माल्टे के फ्लावर होते हैं छोटे छोटे से, देखें इस तरह। अभी सीज़न नहीं है तो इसकी बड़ी भीनी भीनी खुशबू होती है और बहुत ज़्यादा तादाद में ये फ्लावर देते हैं और बहुत अच्छा प्लांट है। घना होता है, बुशी होता है, सख्त जान है। ये देखिए जी माशाल्लाह वाइट अमरूद है। कितने सेहतमंद और प्यारे प्लांट हैं। देखें ठंडा ठंडा मौसम है अक्टूबर का ये, और बेहतरीन मौसम है। ये झूम रहे हैं खुशी से और इसकी ग्रीन रंग निखर रही है। ये बहुत अच्छे और मज़ेदार अमरूद है वाइट कलर के। इसका नाम मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, बहरहाल अच्छी नस्ल है ये नाज़रीन बहुत प्यारा प्लांट है। ये घरों में लगाने के लिए और ख़ास तौर पर कब्रों में, अपने प्यारों की कब्रों में ये ज़रूर लगाएं। इसके पत्तों से बहुत प्यारी, जैसे अतर की खुशबू होती है, वैसे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू होती है माशाल्लाह। ये मुश्क अंबर इसको कहते हैं, मुश्क अंबर। अब नाज़रीन मैं आपको ऐसे पौधे का दीदार कराने लगा हूँ जिसके पत्तों से सब्ज़ इलायची जैसी खुशबू आती है। इसको कहते हैं मेलाल्यूका। ये देखें माशाल्लाह बुशी प्लांट है और इसके पत्ते आप देखें हल्के हल्के से सब्ज़ हैं। सूरज की रोशनी में बड़े प्यारे लगते हैं, चमकते हैं ये, और बड़े बारीक किस्म के पत्ते हैं इसके। इसका दरख्त जो है बुशी बनता है, बड़ा दरख्त भी होता है ऊंचा। नाज़रीन जी देखें ये भी एक सजावटी दरख्त है। इसका नाम मुझे कमेंट पे बताएं, मुझे इसका नाम भूल गया है। ये भी एक सजावटी दरख्त है और फ़ायदेमंद दरख्त है, ख़ूबसूरत दरख्त है। अभी आप स्क्रीन पर दुनिया का सबसे कीमती और मौजज़ाती दरख्त देख रहे हैं, जो कि नासा वालों ने इसकी मौजज़ाती नाम रखा है, करिश्माती दरख्त नाम रखा है नासा वालों ने। तो ये मोरिंगा है, उर्दू में सुहांजना कहते हैं। इसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे दरख्त हैं। ये देखें नाज़रीन रेड कलर के जो है स्पाइडर टाइप प्लांट आप देख रहे हैं। ये मेरा ख्याल ड्राइसिनिया की एक किस्म है। ये भी इंडोर प्लांट है, सजावटी दरख्त है, सजावटी पौधा है, सॉरी दरख्त नहीं है। तो आप इसके कलर्स देखें कितने प्यारे कलर हैं, कलेजी कलर। ये नाज़रीन देखें माशाल्लाह इमली के प्लांट हैं, ये छोटे छोटे से पैकेटों में लगे हुए हैं, कितने खूबसूरत हैं। इसके पत्तों की चटनी भी बनाई जाती है। इमली यहाँ पंजाब में भी लग जाता है और सिंध में भी ज़्यादा कामयाब है। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त प्लांट है ये गालिबन इंडोर है और ज़ख्म हयात जिस तरह का होता है कलौंची या ज़ख्म हयात, उस किस्म का प्लांट है। सकुलेंट गालिबन मेरे आइडिया के मुताबिक, इसका नाम मुझे नहीं पता, आप कमेंट में बताएं इसका। ये देखिए नाज़रीन ये दिल लगी, इसको हम लोग आम ज़बान में कहते हैं, इंग्लिश में इसको कॉलियस कहते हैं। इसकी कलम लग जाती है बहुत आसानी से, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा धूप में ना रखें, ये जल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसको साया पसंद है और इसको आप जितना काट काट कर तकसीम करें लोगों को और इसको बढ़ाएं, दूसरे गमलों में लगाएं, इसकी नस्ल बढ़ाएं, तो ये उतनी ज़्यादा इसकी नस्ल बैड फैलती है। इसके पत्ते देखें इस तरह की मुख्तलिफ़ कलर इसमें आते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सजावटी प्लांट है, इंडोर प्लांट है, आउटडोर भी है, लेकिन ज़्यादा इंडोर है। ये आप लोग अपने माइंड में रखें। ये देखें माशाल्लाह ये भी वेरीगेटेड फ़ाइकस है, ब्लैक फ़ाइकस की एक नस्ल है। देखें ये ब्लैक फ़ाइकस है, ये वाला, इसके पत्तों में शाइनिंग होती है, इसके पत्तों में भी शाइनिंग है और मोटा सख्त पत्ता है इसका। इसकी बाड़ बहुत अच्छी प्यारी बनती है माशाल्लाह। ये देखें जी ये कितना ज़बरदस्त प्लांट है। ये शकरकंदी बेल है गालिबन। इस शकरकंदी बेल में भी बहुत सारी अक़साम है, वाइट भी होते हैं, इस तरह ब्लैक और रेड कलर के पत्ते भी होते हैं, और इसके पत्ते मेरे ख्याल सर्दियों में जर्द हो जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस तरह के खूबसूरत हो जाते हैं इसके पत्ते। ये देखें, ये आप लोग ज़रूर लगाएं। ये नाज़रीन
ये भी शकरकंदी बेल की गालबन एक किस्म है, लेकिन ये घरों में आप लोग लगाएं। और मेरा जहाँ तक आइडिया है, इसको ज़्यादा धूप और ज़्यादा सर्दी से आप लोग बचाना है, मीडियम माहौल देना है आप लोगों ने बरामदे वगैरह में, और बड़े दरख्तों के साए के अंदर, जहाँ धूप भी हो साया भी हो, ना ज़्यादा सर्दी की शिद्दत वाली धूप हो, ना ज़्यादा गर्मी की शिद्दत वाली धूप हो, ना ज़्यादा सर्दी की शिद्दत वाला माहौल हो जो कि आपके पौधों को नुकसान पहुँचाए, जला दे। ठीक है। अच्छा, नीम है ये नाज़रीन, नीम के बारे में तो बहुत देर तक अगर लेक्चर दें तो वो भी कम है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, बहुत सारे मेडिसिन में यूज़ होते हैं, साबुन में यूज़ होते हैं, शैम्पू में यूज़ होते हैं। और ये वो धरेक नहीं है, बाद लोग इसको धरेक समझते हैं। धरेक का फल तो बहुत कड़वा जहर की तरह होता है, लेकिन इसका फल जो है अंगूर की तरह होता है, सुंदरखानी अंगूर के नेमुल बदल आप कह सकते हैं इसको। सिंध के इलाकों में ये बहुत कामयाब है और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है, बहुत ज़्यादा इस हवा को साफ़ करता है। आप नीम लिख कर ChatGPT वगैरह में, गूगल में सर्च कर सकते हैं। नीम के हज़ारों लाखों फ़वाइद हैं। ये देखिए जी माशाअल्लाह, ये ब्लैक फ़ाइकस, ये गोल्डन फ़ाइकस है। ब्लैक फ़ाइकस जिस तरह होता है इस तरह ये गोल्डन फ़ाइकस है। ये देखें ब्लैक फ़ाइकस, पहले मैंने आपको गोल्डन फ़ाइकस दिखाया, अब ये खालिस ब्लैक फ़ाइकस है। मुझे इसीलिए पसंद है कि इसके पत्तों में शाइनिंग होती है और इसकी बाड़ बहुत अच्छी बनती है, मजबूत ताकतवर बाड़ बनती है। इसको जैसे मर्ज़ी कटिंग करे वैसे ही इसकी कटिंग हो जाती है। अच्छा, इस प्लांट का मुझे नाम नहीं पता, इस प्लांट का आपने नाम बताना है। ये देखें जी, इसका नाम मैंने रटा हुआ है इंग्लिश में, मिर्टस कम्युनिस कहते हैं इसको। ये नकली सब्ज़ इलायची आप कह सकते हैं। इसको बाज़ नर्सरी वाले जो हैं वो धोखा देते हैं, सब्ज़ इलायची का क्या कर इसको फ़रोख्त करते हैं। इसके पत्तों से सब्ज़ इलायची की खुशबू आती है। ये सिर्फ़ एक डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला प्लांट है, तो इसको सब्ज़ इलायची आप मत समझें। माशाल्लाह, ये मेरा फेवरेट प्लांट है। इसकी बेल होती है, ये एलिफेंट ईयर की तरह ही प्लांट है, सिंगोनियम नाम है इसका। इसमें देखें 2 कलर हैं, जबकि मेरे पास घर में जो है वो सिर्फ़ एक ही है। ये वाला भी नहीं है मेरे पास और ये वाला भी नहीं है। इसकी तीसरी किस्म है जो बिल्कुल सब्ज़ होती है, उसके पत्ते मेरे पास वो है। तो माशाल्लाह देखें आप, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा वैरायटी आपको सिंगोनियम की मिल जाती है। इसकी भी कलमें लगती हैं, ये बेल की तरह होती है जिस तरह मनी प्लांट की बेल होती है। अब जो आप बहुत खूबसूरत और नायाब आप कह सकते हैं प्लांट देख रहे हैं, जो ज़्यादातर मोतदिल इलाकों में और ह्यूमिडिटी वाले इलाकों में, जैसे थाईलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह के नमी वाले इलाके, जंगलात के अंदर, ऐसे माहौल में, थाईलैंड वगैरह में इस तरह के प्लांट आपने वीडियो में, फ़िल्मों में देखे होंगे। तो ये बर्ड ऑफ पैराडाइज़, माशाल्लाह इसका बहुत प्यारा नाम है, बर्ड ऑफ पैराडाइज़। तो इसको भी आप लोग साए में लगाएं, ये धूप बर्दाश्त नहीं करता है, इंडोर प्लांट है ये देखें जी कितने खूबसूरत बेलदार प्लांट है माशाल्लाह। इसका नाम आप लोगों ने बताना है, ये मेरे नॉलेज से बाहर है, तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है, मैं इंतज़ार करूँगा। मेरी वीडियो 5 साल हो गए, मेरे चैनल चल नहीं रहा है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को धक्का स्टार्ट करना है ताकि मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया ना जाए। क्योंकि यूट्यूब कहता है रोज़ाना वीडियो डालो, अब रोज़ाना तो इंसान वीडियो नहीं डाल सकता। ये चांदनी है जी, इसको मिनिएचर चांदनी कहते हैं। इसके चांदनी में दो तीन तरह की किस्में होती हैं। बड़े को डबल चांदनी कहते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये छोटी चांदनी है, इसके छोटे छोटे से फ्लावर हैं, खुशबू भी इसकी मोतिया और चंबेली जैसी होती है। बुशी प्लांट है, इंडोर प्लांट है, ये आउटडोर नहीं है। हल्की फुल्की धूप अगर इसको लग जाए तो कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन गर्मी की शिद्दत वाली धूप से इसको बचाना है, इसलिए आप इसको इंडोर कह सकते हैं। इंडोर का मतलब ये होता है, इंडोर का ये मतलब नहीं होता कि आप इसको बिल्कुल अंधेरे में रख दें। इंडोर का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट सनलाइट, जैसे बरामदे वगैरह में इनडायरेक्ट है, यानी कि डायरेक्ट ना आए, किसी क्या कहते हैं, किसी रास्ते से आए, किसी खिड़की से, रोशनदान से आए, इनडायरेक्ट आए। ये सुंबल का प्लांट है, ये सुंबल का प्लांट है, आप देख सकते हैं सुंबल बहुत बड़ा दरख्त बनता है। ये एलोवेरा है जी, ये ख़ास तौर पर ख़वातीन एलोवेरा के मामले में बहुत ज़्यादा, जिस तरह मनी प्लांट को पसंद करती हैं ख़वातीन हमारी, इस तरह एलोवेरा को भी बहुत पसंद करती हैं। अच्छा, ये हवा से पानी ले लेता है, इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, अपनी नस्ल को भी तेज़ी से बढ़ाता है, और ये एंटी फंगस है। कलमे वगैरह जो गुलाब के लोग लगाते हैं या दूसरे पौधों की कलमें लगाते हैं, तो कलमों के निचले हिस्से में इसका जो जेल है वो लगा दें तो रूटिंग ज़्यादा होती है और जरासीम मर जाते हैं। ये इसका बहुत, इसके जूस भी लोग पीते हैं,
सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये जो आप प्लाट में आप सरसब्ज़ प्लांट देख रहे हैं, ये जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये सफ़र जल है जिसके 40 मर्दों के बराबर ताकत होती है। ये इन्होंने सफ़र जल के बीज लगाकर अब ये पौधा इस काबिल हो गया है कि अब इन्होंने इस पर सेब की और नाशपाती वगैरह की ग्राफ्टिंग करनी है। देख लें, अब ये जो सेब आप खाते हैं अच्छी अच्छी वैरायटी के, तो ये सफ़र जल पे ग्राफ्टिंग होती है। और जो नाशपाती आप अच्छी अच्छी वैरायटी के बाज़ार से लेते हैं तो वो भी इसी सफ़र जल, ये सफ़र जल जो है रूट स्टॉक है, ये बहुत ताकतवर चीज़ है, ये अल्लाह ताला की नेमत है। सफ़र जल कहते हैं इसको, क्वींस इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग सर्च कर सकते हैं ChatGPT और यूट्यूब पे। ये देखें जी, ये फाइकस है, ये भी फाइकस की एक किस्म है, इसका नाम मुझे नहीं पता। बहरहाल देखने में ये पांडा फाइकस है, लेकिन ये पांडा फाइकस नहीं है, फाइकस की एक किस्म है। बहुत सारी फाइकस की वैरायटीज़ होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। ये बोगन बेल है जी, बोगन विलिया भी इसको कहते हैं। इसमें कांटे होते हैं और ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी होती है, सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए, सिक्योरिटी के मकासद के लिए बहुत अच्छी होती है। लोग बड़े बड़े कोठियों में गेट पे लगाते हैं ताकि सिक्योरिटी रहे। और इसके फ्लावर देखें आप, सारा साल फूलों से भरे होते हैं। ये छोटा है इसलिए इसके फूल अभी, इसमें भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह अंगूर की बहुत सारी मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ लगी हुई हैं यहाँ पर। बड़े हो गए हैं, बेल इसके बड़े हो गए हैं, ये गमलों में लगे हुए हैं। ये देखें जी, इसको चाइना क्रोटॉन कहते हैं, बड़ा प्यारा प्लांट है। इसकी बैक साइड में रेड होता है और सामने से सब्ज़ होता है। इसकी बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है इस पौधे की, डेकोरेशन के लिए इंडोर आउटडोर दोनों चल जाता है ये माशाल्लाह। ये ब्लैक गावा है, मैंने आपको पहले भी इसके प्लांट दिखाए हैं। ये देखें, ब्लैक गावा, काला अमरूद, ये थाईलैंड की वैरायटी है, ये बहुत मशहूर है आजकल। ये देखें माशाल्लाह अंगूर की बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की प्यारी प्यारी वैरायटीज़ लगी हैं यहाँ पर। शकील नर्सरी, नीचे नंबर मैं दे दूँगा, आप लोग ने रब्ता भी करना है, यहाँ आना भी है, मेरे वीडियो का हवाला देना है। रशीद नाम बताना है इनको, जो अटक से आके वीडियो बनाता है यहाँ पर। अक्सर आपने बताना है कि रशीद नाम का लड़का है जो अटक से आके अक्सर वीडियो बनाता है यहाँ पर आकर। तो आपने मेरा हवाला देना है, आपको पौधे कम कीमत में मिलेंगे यहाँ पर इंशाअल्लाह। ये नाज़रीन, आप वीडियो में जो नज़ारा देख रहे हैं दरख्तों का, ये सामने प्लॉट है। यहाँ पर ये इन्होंने पॉपुलर के दरख्त लगाए हुए हैं। ये पॉपुलर के दरख्त पेशावर में लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं, किसान लोग। अच्छा, इसकी जो है माचिस की तीलियाँ इसी पौधे की बनती है, तो ये आप लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा हो जाएगा। और इसकी कलम भी लगती है और 3 साल में ये जवान हो जाता है पौधा, और तकरीबन 4-5 साल के अंदर ये 70 फुट बुलंद हो जाता है। ये आप लोगों की नॉलेज के लिए। और ये जो आप प्लाट देख रहे हैं नाज़रीन, ये बादाम है, इन्होंने बादाम की ग्राफ्टिंग कर ली है, ये अब कामयाब हो गई ये ग्राफ्टिंग। आप देख रहे हैं ये सरसब्ज़ जो आप देख रहे हैं पौधे, ये वाले, ये बादाम के पौधे हैं नाज़रीन। मैं आपको अभी करीब से भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है। ये नाज़रीन, इसको कहते हैं बोहड़, ये बोहड़ का प्लांट है, बहुत ज़बरदस्त प्लांट है, ये बहुत बड़ा बनता है। आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ लोग इसको बहुत तरजीह देते थे, और पाकिस्तान के जितने तारीख़ी मकामात हैं, रेलवे स्टेशन हैं, तो वहाँ पर ये लाजमी आपको नज़र आएंगे। बड़े बड़े दरख्त होंगे, 500 साल, 400 साल, 1000 साल उम्र इसकी होती है। और इसके बड़े फ़वायद हैं, इसका बहुत ज़बरदस्त घना साया होता है। इसके दरख्तों के अंदर जो है वो परिंदे बहुत आते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त दरख्त है। अब नाज़रीन, मैं आपको कैसिया नर्डोसा का प्लांट दिखा रहा हूँ, तो इसके बारे में आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। आप लोग कैसिया नर्डोसा लिख कर सर्च करें तो वहाँ पर आपको मुझसे ज़्यादा मालूमात अच्छी मिल सकती है, मैं इतनी अच्छी मालूमात आपको नहीं दे सकता। अच्छा, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये इसमें 6 महीने फ्लावरिंग होती है, गुलाबी कलर की, गुलाबी कलर की बहुत प्यारे इसमें फ्लावर इसके पूरे तनों में नीचे से ऊपर तक भरे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिलकश और शानदार मंजर पेश करता है। और ये जो है अमलतास पे ग्राफ्टिंग होती है इसकी, इसको कहते हैं कैसिया नर्डोसा। और इसका दरख्त बहुत सायादार और घना बनता है, खूबसूरत बनता है माशाल्लाह। मोरिंगा के जो है करिश्माती दरख्त है, इसकी कलम भी लग जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया सुहांजना और मोरिंगा के बारे में, ये वो दरख्त है। ये देखें नाज़रीन, ये ड्राइसिनिया है, ये साया पसंद करता है, देखें तभी इन्होंने इनको साया में लगाया हुआ है। बहुत प्यारा प्लांट है, ये धूप बर्दाश्त नहीं करता, बहुत खूबसूरत प्लांट है, ये मेरा पसंदीदा है। इसको कहते हैं ड्राइसिनिया। ये नाज़रीन टकोमा है,
टेकोमा में भी 2-3 अक़साम होती हैं, बल्कि ज़्यादा अक़साम होती हैं, लेकिन ये मिनिएचर है, झाड़ी वाला है। इसके बड़े बुशी झाड़ी बनती है। आप इसको छोटा सा दरख्त भी बना सकते हैं और इसके बेलदार अंदाज में इसको आप रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको दीवारों में, गेट में चढ़ा सकते हैं बेल की तरह से, और चाहें तो इसको छोटी सी दरख्त की शेप में डाल सकते हैं। ये देखें, ये वेरीगेटेड बोगनविलिया है। इसके फ्लावर के कलर भी बड़े अच्छे होते हैं। अभी है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। 20 मिनट की वीडियो बन गई है नाज़रीन, अब मैं जल्दी बोलता हूँ। ये हाइबिस्कस की एक वैरायटी है। इसके फ्लावर जो है वो इसको काटन फ्लावर भी कहते हैं। सुबह के वक्त इसके फूल जो है पीले होते हैं और शाम को सुर्ख हो जाते हैं, और इसके दरख्त बहुत घना बनता है, खूबसूरत बनता है। आप देख सकते हैं इसके कलर। ये हाइबिस्कस की ग्रीन वाली वैरायटी है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसको काटन फ्लावर भी कहते हैं। सुबह इसके फूल पीले होते हैं और शाम को सुर्ख हो जाते हैं। ये हाइबिस्कस की एक नायाब वैरायटी है। इसके फ्लावर देखें, रेड कलर के होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। ये नाज़रीन मोतिया है, जैस्मीन जिसे कहते हैं, मोगरा जिसे कहते हैं इंग्लिश में। जैस्मीन तो चमेली को कहते हैं, और मोतिया को इंग्लिश में मोगरा कहते हैं।